सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। से खुलूस से जितना अच्छा आपको दुरूद पाक के आते उतनी ही बुलंद आवाज से जरा पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। क्या बात कि जिंदगी रुखसत होते होते काश वो दिन दिखला जाए, सल्ले अला की धूम मची हो और मुझे मौत आ जाए। जिक्र नबी हर जिक्र से बढ़कर हमको बेहतर लगता है, पढ़ ले दुरूद पाक है भाई कौन सा पैसा लगता है। दुरूद पाक के ताल्लुक से एक शायर ने कलम उठाया और लिखा, निखार फिक्र का चेहरा सुखन को रोशन कर, नबी की मदह सराई से फन को रोशन कर, और कभी भी रोशनी मरकत में कम नहीं होगी, दुरूद पाक के जुगनू से मन को रोशन कर। और मेरे इमाम कलम उठाते हैं और लिखते हैं, अगर अपने आप को चमकाना है, अपने वजूद को चमकाना है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं कहीं और मत जाओ। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो मदीने वाले के दरबार में पहुंच जाओ, तुम भी चमकोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी चमकती हुई नजर आएंगी। मेरे इमाम कलम उठाते और लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कारी शकील अहमद साहब रिजवी को। हिंदुस्तान के हर शहर हर कस्बे में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ऐसा मौका मिला है कि उनको उम्रा करने का मौका भी मिला है, उम्रा करने का टिकट मिला है, मगर अल्लामा साहब ने यही कहा है कि पहले मैं हज करूंगा उसके बाद उम्रा करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके सफर को आसान फरमाए, साथ में वालिद साहब जा रहे हैं, अहलिया भी जा रही हैं, अल्लाह इन तीनों का हज अपने बारगाह में कबूल फरमाए। इनके सदक़े में परवरदिगार हमको भी वहाँ की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। एक बहुत अच्छा शेर आपकी समातों तक रखता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह बोल दें और अच्छा ना लगे तो खामोश रह जाएं, इसमें ही आपकी भलाई है। जरा एक बार अगर बोल सकते हैं तो हुजूर के नाम पे कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तमाम उलमा की मौजूदगी में अल्लामा तौसीफ नूरानी साहब हसानी साहब मुलाहिजा फरमाएं, बारहा अहले नजर ने ये नजारा देखा, बारहा अहले नजर ने ये नजारा देखा, क्या बात है, ताज वालों का वहां खाक पे माथा देखा। बारहा अहले नजर ने ये नजारा देखा, ताज वालों का वहां खाक पे माथा देखा। और अल्लामा साहब पूछने वालों ने पूछा, आपसे पूछेंगे भी कि पूछने वालों ने पूछा कि वहां क्या क्या देखा, कह दिया हमने के काबे का भी काबा देखा, कह दिया हमने के काबे का भी काबा देखा, कह दिया हमने काबे का भी काबा देखा। और मुफ्ती साहब पूछने वालों ने पूछा कि वहाँ क्या क्या देखा, कह दिया हमने के काबे का भी काबा देखा। और ये न समझो कि फकत गुंबदे खजरा देखा, ये न समझो कि फकत गुंबदे खजरा देखा। अरे उसने सब देख लिया जिसने मदीना देखा, उसने सब देख लिया जिसने मदीना देखा, उसने सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और कारी साहब जिसको बुलाते हैं सरकार, जिसको सरकार बुलाते हैं वही जाते हैं, जिसको सरकार बुलाते हैं वही जाते हैं, वरना दुनिया में बहुत लोगों ने पैसा देखा, वरना दुनिया में बहुत लोगों ने पैसा देखा। अब आइए हजरात मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, कलमकार शायर, फनकार शायर, गुलाम आला हजरत आशिक ताजु शरिया बड़े भाई हजरत गुलफाम रजा हसानी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे। इन अशार के साथ, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, क्या तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। जी।